कल हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला करा। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में हमने करा कि कितना जल्दी जल्दी हम अपने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। जितना ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स की टर्नओवर करवाओगे हमारे बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा है। जितना जल्दी पैसा कलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट एक आता है टर्नओवर रेशियो के अंदर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का मतलब है जो हमारे ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज आ जाती है, क्रेडिटर्स आ जाते हैं और बिल्स पेबल आ जाते हैं। तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं और जो हमारे बिल्स पेबल हैं उनको हम कितना जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, हाउ क्विकली वी आर मेकिंग पेमेंट टू आवर ट्रेड पेबल्स, कितना जल्दी से ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करते हैं, वो ट्रेड पेबल्स रेशियो इंडिकेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है। एक सेकेंड। सामने बच्चे का वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है सामने। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि जो हमने अपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करनी है, ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स भी आ गए, बिल्स पेबल भी आ गए, उनकी हम कितना जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोगों से जो पैसा कलेक्ट करना है तो जल्दी कलेक्ट कर लो, देना है तो लेट करो। अगर हम लेट करेंगे तो उससे हमारी मार्केट के अंदर रेपुटेशन खराब होती है और आगे से हमें उधार पे सामान मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जितना जल्दी पेमेंट करोगे उतना ज्यादा हमें कैश डिस्काउंट में मिलेंगे। तो इसकी भी टर्नओवर ज्यादा होनी चाहिए, जितना जल्दी से उसके पेमेंट कर दो so that benefits of cash discounts may be received so that our reputation in the market is not affected, आगे से उधार पे सामान लेना हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। तो ये भी जितना ज्यादा होगा उतना हमारी एफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा। ठीक है जी। उसमें तो कल बताया था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स एक ही बात होती है, तो नेट क्रेडिट सेल्स हुआ करता था बेसिकली। ठीक है, आपको हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स यहां पर अगर मैं करवाता हूं तो दैट इज नेट credit purchases divided by average trade payable, बस बात नहीं होती। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स तो निकाले लोगे, कैसे निकाले एवरेज ट्रेड पेबल्स? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ये तुम्हारा आ गया एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी। अब निकाला नेट क्रेडिट परचेज, तो टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अगर मैं टोटल परचेज में से कैश परचेज को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज। जैसे कल टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू को हटाया था तो कैश रेवेन्यू आ गया, क्रेडिट रेवेन्यू आ गया था। तो यहां पर अगर मुझे नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए तो मैं क्या करता हूं, टोटल परचेजेस में से एक तो माइनस कर देता हूं कैश परचेजेस। अगर मैं टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? क्रेडिट परचेजेस। उसके बाद जो परचेज रिटर्न आया होगा, तो मैंने कहा था जनरली परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज में से ही होगा, कैश परचेज में से जनरली परचेज रिटर्न नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो परचेज रिटर्न आया होगा उसको आप क्या कर देना, माइनस कर देना, लेस परचेजेस रिटर्न, एंड परचेजेस रिटर्न शुड बी आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। अगर क्वेश्चन में खाली परचेज रिटर्न दे रखा है और कुछ नहीं बता रखा तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वो परचेज रिटर्न हुआ होगा वो क्रेडिट परचेज में से हुआ होगा, वो कैश परचेज में से नहीं हुआ होगा। यही होता था। क्लियर है? अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेशली बता दिया कि इतना टोटल परचेज रिटर्न है, मतलब हमने टोटल जो परचेज रिटर्न करी है वो मान लो 20,000 की करी और उसमें से बता दिया 15,000 का तो आउट ऑफ
कैश परचेज है, सॉरी 15,000 आउट ऑफ क्रेडिट परचेज और 5,000 आउट ऑफ कैश परचेज है, तो आपने कितना माइनस करना है यहाँ पर? खाली 15,000। क्लियर है चीज? अगर इसको माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज। सेम वही है, अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आता है तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी आता है। उसमें रेवेन्यू था, रेवेन्यू का सेल्स था, इसमें सेल्स की जगह परचेज हो गया बस। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करते थे डेज में, अगर आपने कैलकुलेट करना था, इसमें आप एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करोगे, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, डेज में आंसर आ जाएगा कि कितने दिनों में आप अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते हो। जितना कम दिनों में आप अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दोगे उतना अच्छा है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया रेशियो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और जो डेज में आंसर चाहिए, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री करके आता था, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड आता था। इसकी कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं, किसी आगे किसी की कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं, शुरू के 3 ही रेशियो से जिनकी स्टैंडर्ड रेशियो होती है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में एवरेज पेमेंट पीरियड आता है। क्लियर है जी? तो रेशियो ज्यादा से ज्यादा चाहिए और डेज में जब आंसर होना था वो कम होगा। इसमें भी आपकी बुक्स वगैरह में भी कहीं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में सारा कांसेप्ट आ ही जाता है। वही तो कांसेप्ट है। दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो मान लो आपको, बच्चे बात नहीं, एक तो आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो गिवन है और नेट क्रेडिट परचेज गिवन है, तो क्या निकल के आ गया? एवरेज ट्रेड पेबल्स। मतलब टर्नओवर में सारे टर्नओवर्स में दो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एवरेज आ गया, अब ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ रिलेशनशिप बता देता है, तो एक्स एज्यूम करके इक्वेशन बनती थी, उससे आंसर आ जाता था। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। दूसरा मैंने बताया कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। अब मान लो कैश परचेजेस की परसेंटेज क्रेडिट परचेज पे गिवन है और क्रेडिट परचेज गिवन ही नहीं है, उसकी जगह टोटल परचेज गिवन है, तो आप क्रेडिट परचेज को क्या कर लोगे? एक्स एज्यूम कर लोगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी यही दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बस जो परसेंटेज वाले बनते थे वो होता था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या प्लस ग्रॉस लॉस। उसमें एक्स मानते थे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस परसेंटेज की फॉर्म में होता था। इस वाले क्वेश्चन में कैश रेवेन्यू, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में कैश रेवेन्यू या क्रेडिट रेवेन्यू परसेंटेज की फॉर्म में होगा, इसमें कैश परचेज या क्रेडिट परचेज परसेंटेज की फॉर्म में होगा। हो जाएगा। एक आधी क्वेश्चन नोट्स में दे रखा है मैंने, इसको उसको देखते हैं। पेज नंबर अपनी फाइल के अंदर आप निकाल लेना 77, क्वेश्चन नंबर 38 से देख रहे हैं। इसके ज्यादा क्वेश्चंस आपके स्कूल वाली बुक्स वगैरह के अंदर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बनता है। उसमें सारा कांसेप्ट आ ही जाता है, तो ट्रेड टेबल्स तो सेम उसके जैसा ही है। देखते हैं, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न दे रखा है, वो आउट ऑफ क्रेडिट परचेज ही है। अगर टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस करता तो क्रेडिट परचेज निकल के आता, इसलिए क्रेडिट परचेज हमें पहले से ही बता रखा है। अब क्रेडिट परचेज में से अगर मैं परचेज रिटर्न माइनस कर दूं तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। अगर आपको नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए तो क्रेडिट परचेजेस 6,20,000, उसमें से 20,000 का परचेज रिटर्न मैं माइनस कर देता हूं तो 6 लाख रुपया क्या आ गया? नेट क्रेडिट परचेजेस आ गया। क्लियर है? एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको देखना, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल। मैं यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स लिखता हूं, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स क्या होंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल 25,000, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कितने के हो गए? 1,25,000 के। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अगर मैं देखता हूं तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,40,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 35,000, 1,75,000 के। एवरेज निकाल लो, एवरेज का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये 1,50,000 आ जाएगा, 3 लाख अपने दो। क्लियर है? तो फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब एक साल में अपने क्रेडिटर्स को 4 बार पेमेंट करते हैं। क्लियर है? लगभग 3 महीने में इसका मतलब मंथ। तो अगर आपने एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना था तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कर सकते थे। कोई डाउट इसमें? तो इसमें एक आधा ही क्वेश्चन करवा रखा है, क्योंकि फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन तो वही बनते हैं जो आपने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में करे थे। किसी को डाउट हो तो बच्चे पूछ ले इसमें मुझसे।
ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, मंशा क्लियर है बच्चे? यस सर। सामने आपको क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट टर्नओवर के अंदर जो लास्ट एक टर्नओवर रेशियो बनता है वो बनता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। इसका फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, नेट सेल्स, सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी निकालना आता है, आपको वर्किंग कैपिटल भी निकालनी आती है। वर्किंग कैपिटल तो सभी को याद होगा, करंट रेशियो के अंदर क्या फॉर्मूला बता रखा है, तो ये तो वर्किंग कैपिटल है। अब करंट एसेट्स के अंदर हमें पता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमें पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते थे, उनके अंदर की भी डिटेल्स हमें पता है। ठीक है जी, तो वो तो हमें पता है। वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालूं? कॉस्ट के दो फॉर्मूले याद करो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड ले आया तो प्लस हो गया। तो एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला बन गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उधर माइनस था, उधर आगे प्लस हो गया, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, और अगर ग्रॉस लॉस होता तो उधर प्लस होता तो इधर माइनस। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट से ही तो निकाला मैंने। जब कॉस्ट का उस दिन आपको फॉर्मूला करवाया था तो मैंने कहा था फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी यूज होगा, अब आगे इसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस करवाऊंगा उसमें भी यूज होगा। इसी से ग्रॉस प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है? अब अगर कॉस्ट भी नहीं गिवन है तो कॉस्ट के निकालने के भी दो फॉर्मूले मुझे और भी आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के अलावा भी तो है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर्मूले याद करने हैं, इस चैप्टर के अंदर एक बार फॉर्मूले याद हो जाते हैं, चैप्टर में कुछ है नहीं। कंसेप्ट मैंने बताई थी, मैंने बुक वालों की तरह यूनिटरी मेथड करवाया नहीं है। यूनिटरी मेथड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैंने तो दो तरीके बता दिए, एक तो जहां आपको रेशो गिवन है, रेशो अप्लाई करो, या तो फर्स्ट स्टेप में आंसर आएगा या सेकंड स्टेप में आंसर आएगा। दूसरा, किसी चीज के ऊपर अगर परसेंटेज दे रखी है और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको एक्स मान। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप के रेशोज इससे सोल्व होते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि कैलकुलेट क्या करना है, ये सोचने की जरूरत होती है गिवन क्या है, उसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं नहीं अप्लाई कर सकता हूं, आंसर अपने आप आ जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? एक चीज और, कई बार ना क्वेश्चन में खाली कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट अगर गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी होना जरूरी है, तभी तो हमारा रेवेन्यू आएगा। मान लो कॉस्ट गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस गिवन ही नहीं है, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस गिवन ही नहीं है तो रेवेन्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कॉस्ट होगी वही रेवेन्यू होगा। रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब है कि रेवेन्यू को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पर इसकी जगह लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बट ये कब है, जब रेवेन्यू को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो दो ऑप्शंस हैं, बट रेवेन्यू से कैलकुलेट करना ही ठीक रहता है। बट अगर कॉस्ट गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस गिवन ही नहीं है, अगर कॉस्ट गिवन होती तो कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को मैं प्लस कर देता या ग्रॉस लॉस को मैं माइनस कर देता तो रेवेन्यू आ जाता। बट क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट तो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ना तो रुपीस की फॉर्म में गिवन है ना ही परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, so it is not possible to calculate revenue. Then in that case the formula of working capital turnover ratio will be cost of revenue of operations divided by working capital. Clear है? कोई डाउट? तो आप ये भी कह सकते हो नहीं दिया और गिवन तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जीरो पुट कर दो, ठीक है जी, वो तो अपने अपने उसके लिए समझने के लिए कर लिया, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्लियर है?
अब आपको वर्किंग कैपिटल भी निकालनी आती है, अब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी, मैं लिखा रहने दे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन कराता हूँ उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम्स में आंसर आएगा हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग आर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे कैपिटल, जो रोज के खर्चों के लिए कैपिटल चाहिए होती है टू जनरेट द सेल्स। सेल्स जनरेट करने के लिए जो हमारी वर्किंग कैपिटल हमारे पास पड़ी है उसको हम कितना ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। जितना ज्यादा टर्नओवर आ रही है उतना ही एफिशिएंटली हम अपनी वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 39। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू अलग अलग से दे रखा, तो क्या करो, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। और उसमें अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स दे रखा है, जब मैं खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करता हूं तो हमेशा नेट होता था, याद करो। तो अगर अलग से बता रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, तो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो दैट विल बी द नेट रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलवेज मींस नेट, इट नेवर ग्रोस। ग्रोस रेवेन्यू का कहीं पर भी कोई भी यूज नहीं होता। तो जहां पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने करा ना, तो ग्रोस रेवेन्यू अगर है तो उसमें से रिटर्न्स को हमेशा माइनस करके ही लेना है, बिना रिटर्न्स को माइनस करके ग्रोस रेवेन्यू का कभी भी कोई यूज नहीं होता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 में देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 39। ईशी का बच्चे समझ में आ रहे हैं? ईशी का मयंक समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 39, पेज नंबर 79। एक बार देखते हैं। कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 1,30,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 3,80,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में रेवेन्यू रिटर्न्स लिख देता हूं, 10,000 का। लिक्विड एसेट्स गिवन है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स 1,40,000 के। करंट लायबिलिटीज गिवन है 1,05,000 की। और इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री हमें गिवन है 90,000। क्लियर है जी? हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिखाना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैं क्या करता हूं, अगर मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूं, कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू को ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, 1,30,000 प्लस 3,80,000, 5,10,000, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स कितना है, मतलब टोटल सेल्स जितनी है उसमें से 10,000 की सेल्स रिटर्न है, तो नेट सेल्स कितने की हो गई, 5,00,000 की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली मींस नेट सेल्स। क्लियर है? क्विक एसेट्स गिवन है, जबकि मुझे चाहिए कौन से, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स अगर गिवन नहीं है तो मैं मान के चलता हूं वो होंगे ही नहीं। तो यहां पर इस इन्वेंट्री को अगर मैं इधर ले आता हूं तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट्स हमारे पास है 1,00,000 और इन्वेंट्री हमारे पास है 90,000, तो 2,30,000 के हमारे पास क्या हो गए, करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हो गया 1,25,000, वर्किंग कैपिटल आ गई। क्लियर है? फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट वाज 5 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल दैट इज 1,25,000, 4 टाइम्स आंसर आ जाता है। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे जो सेल्स है वो वर्किंग कैपिटल के मुकाबले 4 टाइम्स है। ठीक है जी, तो ये इंडिकेट करता है कि हमने वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली हैंडल करा ताकि सेल्स को जनरेट कर सकें। तो जितना ज्यादा रेशो आएगा उतना अच्छी बात है। आदित्य कोई डाउट इसमें? हाँ जी आदित्य, कोई डाउट? नो सर। ठीक, अब मैं ओरली बताता हूँ, चलो समझना। उसके बाद मैं आज काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी रह गया, वो 2 दिन का कांसेप्ट अलग से है। प्रॉफिटेबिलिटी मिक्स करके कराऊंगा तब भी 2 दिन लगेंगे, अलग से कराऊंगा तब भी 2 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। करंट एसेट्स दे रखे हैं, करंट एसेट्स समझना। इसके बाद मैं आज कुछ क्वेश्चंस पीछे से अभी यहाँ पे साथ के साथ सोल्व करवाऊंगा आप सभी से टर्नओवर रेशियोज के अंदर। एक बार 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे ही गिवन है, तो क्या किसी को एक्स मानने की जरूरत है? नहीं। 10 लाख कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट उसका 20%, 10 लाख का 20% 2 लाख। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करता हूं तो 10 लाख प्लस 20 2 लाख 12 लाख रेवेन्यू आ गया। आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी है, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर दे रखा है? रेवेन्यू पे। रेवेन्यू गिवन ही नहीं है, तो क्या करोगे? लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू x, ग्रॉस प्रॉफिट उसका 20%, तो x into 20/100 x by 5। उसके बाद अपना फॉर्मूला लगाओ, रेवेन्यू आ जाएगा। करंट एसेट्स आपके पास है, करंट लायबिलिटीज आपके पास है, इसमें शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है, उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, वो फालतू में कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, कुनी का हो जाएंगे ना क्वेश्चन ये? सान्या बच्चे, हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखता हूं, समझते हैं बच्चे। क्या टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज आपस में इक्वल होते हैं? देखना, करंट एसेट्स गिवन और टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, करंट एसेट्स तो ही हमारे पास, चलो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होते हैं, इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज गिवन है। टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आ जाती है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स भी गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। अगर आप टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या चीज निकल के आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तो मैं ये सपोज कर सकता हूं कि इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। करंट लायबिलिटी आपके पास है, करंट एसेट्स आपके पास है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आपने माइनस कर दिया, क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल आ गई। क्लियर है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास है, आपने क्या करा? फॉर्मूला अप्लाई करा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट के ऊपर 20%, ठीक है जी। और हमें क्वेश्चन के अंदर 25%, सॉरी, हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। ये ग्रोस प्रॉफिट है बेसिकली, ग्रोस प्रॉफिट इज 5 लाख। अब क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। इसको लिख के दिखाओ। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है जी। और ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5 लाख। 5 लाख इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आ गई? 20 लाख। अब अगर मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला था कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट, तो 20 लाख प्लस 5 लाख दैट इज 25 लाख। क्लियर है? अगर कॉस्ट आपको पता है, ग्रोस प्रॉफिट आपको पता है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रोस प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। और देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड्स आ गए, ठीक है जी। उसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन है, क्या आ गया? इसको समझना क्वेश्चन को। लॉन्ग आपके शेयर होल्डर फंड्स कितने आ गए? 12 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन हो, क्या आ गया? नॉन करंट लायबिलिटीज आ गए 3 लाख। नॉन करंट एसेट्स कितने आ गए? अब यहां पर मुझे चाहिए क्या? वर्किंग कैपिटल। मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूं, चलो। मुझे ये पता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का एक नया फॉर्मूला बनाता हूं आज। इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये 3 चीजें गिवन है, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा बाकी तीनों चीजें गिवन है, तब भी निकलाएगा, ठीक है जी। तो करंट एसेट्स माइनस, अगर अब मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं 12 लाख प्लस 3 लाख माइनस 10 लाख, 15 माइनस 10 5 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आ गया यहां से भी,
तो एक नई चीज क्या समझ में आती है मुझे कि अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज अलग से नहीं दे रखा, लेकिन शेयर होल्डर फंड्स भी पता है, नॉन करंट लायबिलिटीज भी पता है और नॉन करंट एसेट्स भी पता है, तब भी मेरा वर्किंग कैपिटल निकल आता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट एसेट्स, उससे भी हो जाएगा। शुभांगी आया समझ में बच्चे? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। लॉन्ग टर्म लोन्स जो हो गए वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हिस्सा है? नहीं ये वो एडवांसेस अलग होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गया ना। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ। मैं 5 या 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 और 6 क्वेश्चन यहीं पे करके दिखाऊंगा। 72 एक तो करके दिखाने। नहीं कईयों की मीटिंग ना वो बीच में लीव हो गई, वो दोबारा आ रहे हैं ऐसा। अच्छा है सर। क्वेश्चन नंबर 72 इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का है, मैं मिक्स करके दे रहा हूँ चारों रेशियोज के। एक तो 72 पेज नंबर है 107, एक तो 72 करके दिखाना है, उसके अलावा एक आपने 80 क्वेश्चन नंबर 80, एक क्वेश्चन नंबर 85, एक 90, एक 94 और एक 96। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अभी आपके पास लगभग 35 मिनट का टाइम है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। आदित्य क्लियर है ना ये चीज? अर्शिया बच्चे क्लियर है ना? अर्शिया यस सर। करना शुरू कर दे बच्चे। अभी मैं किसी को भी कह दूंगा वीडियो ऑन करके अपने क्वेश्चन चेक करवाएगा मुझसे। हाँ जी सर। टर्नओवर रेशियो हमारे खत्म हो जाते हैं, बस इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रह गए 2 दिन के। सेम नंबर है। इसके बाद एक चैप्टर कैश फ्लो रह जाएगा, उसको मैं थोड़ा स्पीड से निपटा, मतलब 25 से दिसंबर तक लगभग निपट जाना चाहिए सिलेबस। 25 के 26 27 हो जाएंगे, 1-2 दिन आगे पीछे होगा जो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपना रिवीजन शुरू कर देंगे। दस स्कूल के लास्ट में मांगने लगते स्कूल वाले ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं बनाई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लास्ट में एकदम से ऐसे करते हैं तो मेरे हिसाब से क्या कह सकते अगर कुछ जगह तो हमेशा सेल्स होता है, मैं भी होता है। करें बच्चे, क्वेश्चंस करेंगे सभी, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे।